हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HY15। कैसे आप सब लोग। हमारे यहाँ बारिश का मौसम शुरू हो गया है और हमने खूब सारी तैयारी जो वेजिस ग्रो करने की भी शुरू करी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ग्रो करना शुरू किया है। ये सारे जो सीडलिंग्स आपको दिख रहे हैं, कुछ कटिंग्स दिख रही हैं और कुछ रिपोर्टिंग भी आपको दिख रही होगी, वो सारी मैंने अभी अभी शुरू की है क्योंकि बारिश का हमारे यहाँ मानसून अभी शुरू हो गया है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। पहले ये जो आपको इस ट्रे में दिख रही है वो है अडेनियम के सीडलिंग्स। मैंने एक हफ्ते के पहले अडेनियम के सीड्स मैंने ग्रो करने शुरू किए थे। मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने सैंड में ही इसे डाला था और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट एक हफ्ते में ही कितने सीडलिंग्स निकलने शुरू हो गए हैं। कुछ बाकी हैं। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको पानी उसे ज़्यादा नहीं देना है। जब इसकी जो ऊपरी मिट्टी या सैंड कंप्लीट पूरी तरह से सूख जाती है तभी कुछ इस तरह से आप स्प्रे करना 2 या 3 दिन में एक बार, तो बस काफ़ी होते हैं, वरना आपके पूरे जो अडेनियम के सीड्स है वो सारे सीडलिंग से ख़राब हो जाएंगे। ये वाली ट्रे जो आपको दिख रही है इसमें हम घर में जो फ्रूट्स खाते हैं जैसे पपाया, ऑरेंज या मौसम्बी और एप्पल, इसके सारे बीज इकट्ठा करके मैंने इस ट्रे में मैंने डाले हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि इसका रिज़ल्ट देखने में। जब इसके सीडलिंग्स ग्रो होंगे तब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इन पॉट्स में भी मैंने अडेनियम के सीड्स डाले थे, वो भी ग्रो कर रही हैं। और इस वाली ट्रे में मैंने सुबह मेथी थोड़ी भिगो की रखी थी और शाम के वक्त मैंने वेल्डेड मिट्टी में इसे डाला और 4 दिन के बाद मुझे इस तरह का रिज़ल्ट मिला। ये सारे जो प्लांट्स हैं मेथी के माइक्रो ग्रीन की तरह ही है, पर मैंने कुछ भी मैंने सिंपल सा मेथड यूज़ किया है। सिर्फ थोड़ा कोकोपीट मिट्टी और कंपोस्ट में मैंने मेथी डाले थे और आपने रिज़ल्ट देख लिया होगा। इस वाले बैग में मैंने कोरिएंडर के सीड्स, वो भी मैंने सुबह भिगो के रखे थे और मैंने शाम को डाले थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 दिन के बाद छोटे छोटे से कोरिएंडर के जो प्लांट्स है वो ऊपर आने लग गए हैं। इसे भी अडेनियम की तरह ही जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूखती है तभी मैं इसे पानी देती हूँ। ये फ्रूट वाला ही ट्रे है जो कि मैंने फ्रूट्स के कुछ सीड्स इसमें डाले हैं। अभी नहीं आए हैं, 1-2 इधर उधर मुझे दिख रहे हैं, पर देखते हैं, जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो सारे आपको थोड़े बड़े बड़े से सीडलिंग्स दिख रहे हैं वो सभी ओकरा की या भिंडी के सीडलिंग्स हैं। भिंडी में 2 वैरायटी के होते हैं, एक है देसी वैरायटी और एक है रेडिश भिंडी। उसके प्लांट्स भी कुछ पर्पलिश ही होते हैं और भिंडी भी कुछ पर्पलिश ही होते हैं, सो वो वाले हैं। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे नॉर्मल भिंडी हैं देसी वैरायटी के। इन्हें भी मैंने मिट्टी और कंपोस्ट में लगाया था और आप रिज़ल्ट यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाले मैंने कुछ छोटे छोटे जो पेपर कप्स होते हैं उसमें डाले थे ताकि आसानी से हम इसे नीचे मिट्टी में लगा सकेंगे। बीच में कुछ आपको दिख रहे हैं वो बीन्स के हैं जो ऊपर आने लग गए हैं, सीड्स ग्रो होने जर्मिनेट होने लग गए हैं। बाकी जो ब्लैक कलर के प्लास्टिक में आपको दिख रहे हैं उसमें मैंने रिच गार्ड की भी डाली है, बॉटल गार्ड के भी मैंने सीड्स डाले हैं, पर रिसेंटली मैंने कल ही डाले थे, सो अभी मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ। ये वाला जो ट्रे है वो बहुत ही स्पेशल ट्रे है। इसमें मुझे 2014 के कुछ ना बीज मिले थे क्लीन करते वक्त टमाटर के और चिल्ली के, सो मैंने उसमें डाले हैं और मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ।
पर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी बीज कुछ ऊपर आ गए हैं। इस वाले ट्रे में मैंने ऑक्सिलिस ट्रायंगुलस की बल्ब्स डाले हैं, वेट कर रही हूँ। और यहाँ पर जो आपको दिख रही है वो मैंने डेलिया के कुछ सीड्स डाले थे और बहुत अच्छे से वो ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए इसकी लीव्स अभी 2 थी, अभी 4 होने लग गई हैं। इसमें मैंने सेवंती की डाली थी पर सिर्फ एक ही पौधा निकल आया है। फिर भी इंतज़ार तो आपको बीज लगाने के बाद करना ही है। इस वाले में मैंने एसएलएम के बीज कुछ डाले थे और इस वाले में मैंने कॉक्सकॉम्ब जो होता है उसके यहाँ पर मैंने एस्टर के डाले थे। बस इंतज़ार है। थोड़ा सा मैं इन सभी प्लांट्स को स्प्रे करती हूँ उसकी मिट्टी पूरी तरह से सूखने के बाद। और इस वाले में मैंने ज़ीनिया के और मैरीगोल्ड के लगाए हैं क्योंकि बारिश के मौसम में ज़ीनिया मैरीगोल्ड बहुत ही सुंदर से लगते हैं। थोड़े बड़े होने के बाद इन्हें मैं बाहर मिट्टी में लगा लूँगी, इसलिए मैंने इस ट्रे में मैंने उन्हें उगाए हैं। यहाँ पर भी मैंने ज़ीनिया के लगाए थे, वो भी अच्छे से ग्रो कर रही हैं। इस वाले मेरे पास थोड़े कंटेनर्स थोड़े कम पड़ गए, इसलिए मैंने चपाती की जो रेडीमेड प्लास्टिक होती है उसमें मैंने चिक्कू के जो मेरे पास थे उसके मैंने सीड्स यहाँ पर डाले हैं। उस दूध वाले थैली में मैंने हमारे यहाँ रामफल कहते एवोकाडो का जो होता है उसके बीज मैंने डाले हैं। सो कुछ बहुत ही जब बारिश का मौसम जब शुरू होता है तब ये सारे जो वेजिटेबल्स ग्रो करने का मज़ा कुछ और ही होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कटिंग्स, ये जो कटिंग्स मैंने क्रीपर के वॉकिंग करते वक्त मुझे बहुत अच्छे अच्छे क्रीपर्स दिख रहे थे दूसरों के घर में, तो मैंने उनसे पूछा तो छोटे छोटे उन्होंने कटिंग्स मुझे दिए थे। उन सभी कटिंग्स को मैंने कुछ इस तरह से लगाया है। अगर एक लंबी वाली अगर वो आपको कोई भी हो आपको बेल देंगे तो आप उसके छोटे छोटे कटिंग करके कंपोस्ट में और थोड़ा कोकोपीट लगा के आप उसमें लगाइए, देखिए इसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ये जो आप दिख रहे हैं वो तो छोटा सा हाइबिस्कस का कटिंग मैंने लगाया था। अगर मैं उसे निकाल के आपको दिखाऊंगी तो ज़रूर उसमें रूट निकल आ गए होंगे क्योंकि बहुत दिन से वो है और अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। इस ट्रे में भी मैंने मैरीगोल्ड के कुछ अलग वैरायटी के मैंने डाले हैं। ये जो ट्रेस आपको दिख रहे हैं मेरे पास मिट्टी में नीचे बहुत सारे इस तरह के बॉम्बे वाली कोरिएंडर हम कहते हैं, और ये भी बिरयानी के या पुलाव को भी आप इस लीव्स को डाल सकते हैं। वो सारे मेरे पास है पर मेरे इमीडिएट गार्डन में जो मेरे गार्डन में वो सारे नहीं हैं। सो मैंने ये छोटे छोटे प्लांट जो है उन्हें मैंने कुछ पॉट्स में मैंने लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं 1 बाय 1 कैलेथिया या प्रेयर प्लांट की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फिलोडेंड्रन जो है और फ्लेम वायलेट भी आपको दिख रही है, उसकी मैंने कटिंग लगा के लगाई है। इस तरह आप कटिंग लगा के 4 से 5 दिन तक शेडी एरिया में रख के आप खुद उन्हें पानी दे, उसकी मिट्टी सूखने के बाद उसके बाद ही आप बाहर बारिश में रखेंगे तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। यहाँ पर ये जो सारे अडेनियम को आपको जो दिख रहे हैं वो सारे अडेनियम्स मैंने कुछ दिनों पहले लगाए थे। देखिए आप कितने बड़े हो गए हैं, जो कि पहले वाले मैंने क्लिप में आपको दिखाया था अडेनियम के सीडलिंग्स। ये 4 से 5 महीने के हैं, अब ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इसका कॉडेक्स भी थिक होने लग गया है, आप भी आसानी से कर सकते हैं। और मैंने इसे रिपोर्ट किया है इसलिए मैंने कुछ इस तरफ उसे रखा है। ये मेरी एक बकेट है, बहुत ही पुरानी बकेट है। मेरा पॉटी मिक्स जो है वो रेडी होता है, जो भी नए प्लांट आते हैं मैं उसी में वो डाल के मैं लगा लेती हूँ। होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप भी बहुत सारे प्लांट्स को क्रीपर्स को ग्रो करना, वेजिस ग्रो करना मैंने भी शुरू किए हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।